हेलो दोस्तों, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जी लिमा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 26 अगस्त 2020 और 26 अगस्त 2020 से दोस्तों अपने राजस्थान की नई ट्रिक के साथ में दोस्तों आज हमारी जो ट्रिक होगी वो होगी भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर के प्रकार, यानी टाइप ऑफ टैक्स। यानी कितने प्रकार के कर हमारे भारत सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और कितने प्रकार के कर हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इस के बारे में पढ़ेंगे कि कर कितने प्रकार के होते हैं और भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं। तो चलो दोस्तों, ट्रिक शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो चलो देखते हैं दोस्तों आज की ट्रिक। आज की ट्रिक क्या होगी दोस्तों? वो होगी डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष कर। क्या होगी दोस्तों? प्रत्यक्ष कर, यानी भारत सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से दोस्तों? तो दोस्तों आपने एक साइट देखी है सोशल मीडिया पे, साइट wipro.com.in, यानी wipro.com.in। दोस्तों ये साइट सब लोगों को पता है कि ये एक प्रकार की सर्च इंजन साइट है। और दोस्तों ये हमारी ट्रिक भी है wipro.com.in। ठीक है, अपन डॉट ऐसे ही लगाते हैं किसी साइट के आगे तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी? wipro.com.in। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? वी से क्या हो जाएगा? वेल्थ टैक्स। क्या हो जाएगा? वेल्थ टैक्स हो जाएगा। प्रो से क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी टैक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रॉपर्टी टैक्स। कॉम से सीओ से क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स। क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स। सीओ कॉर्पोरेट टैक्स। और इन से क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स। इन से क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स। तो दोस्तों ये थे हमारे डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर। और दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत है जिनको हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो हमारे टैक्स है चार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स है जिनको हमने आपको ट्रिक की सहायता से बताया। ये ट्रिक क्या थी हमारी? wipro.com.in। ठीक है, क्या है? wipro.com.in। तो ये हो गए दोस्तों हमारे डायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, यानी भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से लगाए जाते हैं? तो अपन दोस्तों बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी। क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी बोलते हैं। तो आज की वो ट्रिक हो जाएगी हमारी। आज की हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी? एक्सक्यूज मी, यानी एक्सक्यूज मी फ्रेंड या एक्सक्यूज मी वगैरह वगैरह जो भी बोलते हैं दोस्तों, वही आज की हमारी ट्रिक है, एक्सक्यूज मी। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्स से क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्साइज टैक्स। एक्स से क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्साइज टैक्स हो जाएगा। एक्सक्यूज यानी कस्टम टैक्स। से क्या हो जाएगा? कस्टम टैक्स। से क्या हो जाएगा? सर्विस टैक्स। से क्या हो जाएगा? सर्विस टैक्स हो जाएगा। से क्या हो जाएगा? मार्केट टैक्स या वेट टैक्स। क्या हो जाएगा? मार्केट टैक्स या वेट टैक्स। और से क्या हो जाएगा? एंटरटेनमेंट टैक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटरटेनमेंट टैक्स हो जाएगा, यानी मनोरंजन कर। तो दोस्तों ये सारे जो टैक्स है यह है इनडायरेक्ट टैक्स। और दोस्तों ट्रिक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है दोस्तों। आप इसको एक बार देख लोगे, पढ़ लोगे, याद कर लोगे तो दोस्तों आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी और आप भूल भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स की हमारी ट्रिक क्या है? एक्सक्यूज मी। और डायरेक्ट टैक्स की हमारी ट्रिक क्या है? वो है wipro.com.in। क्या है? wipro.com.in। ये हमारी डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष टैक्स की हमारी ट्रिक है। तो दोस्तों आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार लिख के याद करोगे
पढ़ोगे इसको तो दोस्तों आपको गारंटी से याद हो जाएगी। अब हम दोस्तों देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर क्या कर होता है और इसको कैसे परिभाषित किया जाता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों यह है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर कैसा होता है? ऐसे कर जो अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है, अर्थात कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हैं। दोस्तों अपने अभी देखा कि एक्सक्यूज मी, तो दोस्तों हमें मेनली देखना है कि अप्रत्यक्ष टैक्स होता है क्या है। तो अप्रत्यक्ष जो टैक्स होता है दोस्तों, ये इस प्रकार का टैक्स होता है जिसका जो मौद्रिक भार होता है वो दूसरों पर डाला जाता है। मौद्रिक भार किस पर डाला जाता है? दूसरों पर, अर्थात कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसको अदा करता है। तो दोस्तों ये होता है अप्रत्यक्ष कर। और दोस्तों अपने अभी पढ़ा कि अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं। एक्साइज यानी उत्पादन कर, क्यू कस्टम टैक्स यानी सीमा शुल्क, और दोस्तों एस यानी सर्विस टैक्स का मतलब हो गया सेवा कर। मार्केट टैक्स या वे टैक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? बाजार कर, ठीक है। और सेल्स टैक्स बिक्री कर होता है दोस्तों। स्टाम्प ड्यूटी यानी स्टाम्प शुल्क भी होता है। ये दो और क्या होते हैं? कर होते हैं। इनडायरेक्टली कर जो होते हैं। और दोस्तों अब अपन देखते हैं प्रत्यक्ष टैक्स। प्रत्यक्ष टैक्स क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष कर, ये देखो दोस्तों, प्रत्यक्ष कर जो होता है, प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से उसे वसूला जाता है, अर्थात वे कर जिसे आपसे सीधे तौर पर वसूला जाता है उसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो दोस्तों ये होता है प्रत्यक्ष कर। यानी प्रत्यक्ष कर किसको कहा जाएगा? उस कर को जिस कर को व्यक्ति सीधा यानी अदा करता है या उसी व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है जिसके द्वारा उसको वसूला जाता है, अर्थात वे कर जिसे आपसे सीधे तौर पर वसूला जाता है उसको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। और दोस्तों प्रत्यक्ष कर की हमने अभी ट्रिक देख ली। तो दोस्तों आपको मेनली 4 ही प्रत्यक्ष कर याद रखने हैं कि wipro.com वी से वेल्थ कर हो जाएगा, प्रो से प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा, को से कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा, और इनसे क्या हो जाएगा दोस्तों? इनकम टैक्स। प्रत्यक्ष कर यानी दोस्तों इसको सीधा उसी व्यक्ति के द्वारा वसूला जाता है जिस पर यह कर क्या किया जाता है? आरोपित किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई बीच वाला नहीं होता दोस्तों, सीधा व्यक्ति के द्वारा आरोपित किया जाता है और ये सीधा क्या करेगा? कर का भुगतान करेगा, ठीक है। और दोस्तों जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये मेनली पब्लिक के द्वारा ही वहन किया जाता है। जैसे दोस्तों दुकानदार है, वो कोई सामान खरीद के लाएगा, ठीक है, बाहर से सामान खरीद के लाएगा और इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये क्या करेगा? टैक्स जो है वो आगे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर इस वस्तु को खरीदने वाले के ऊपर ये क्या कर देगा? वो उसके ऊपर आरोपित कर देगा। और हम क्या है, जो वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं, जो दुकानदार वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है वो टैक्स साथ में जोड़कर निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा वो टैक्स वहन किया जाता है उस दुकानदार को। फिर दुकानदार क्या करता है दोस्तों? आगे उस टैक्स का स्थानांतरण करता है। तो इस प्रकार का जो टैक्स होता है वो अप्रत्यक्ष टैक्स कहलाता है। यानी इसमें बीच में कोई दूसरा व्यक्ति होता है, सीधा हमारे द्वारा सीधा वहन नहीं किया जाता। तो दोस्तों इस प्रकार का जो टैक्स लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स हमने जो अभी देखा है दोस्तों, इनको आप याद रख लेना ट्रिक की सहायता से। एक्सक्यूज मी ट्रिक: एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स यानी वेट टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे जो टैक्स है दोस्तों ये है इनडायरेक्ट टैक्स। और दोस्तों डायरेक्ट टैक्स तो आपने देख लिए wipro.com.in। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई है तो आप हमारे चैनल
पॉडकास्ट स्टडी बाय जीएल लिम्बा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो चलो दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।